हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कंप्यूटर जनरल नॉलेज का छठवां पार्ट है। हालांकि यहां पर 5 लिख दिया हूं, छठवां रहेगा, जिसमें टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो फिर कंप्यूटर के जो विकास है उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका आंसर आ जाएगा वान न्यूमान का। याद रखना, अगर सर्वाधिक योगदान की बात करेगा तो वान न्यूमान आएगा। अगर कंप्यूटर के जो पिता की बात करेगा तो चार्ल्स बेबेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जो होता है एक पैकेज होता है जिसके अंदर बहुत सारे जो नियम रहते हैं, कोडिंग रहते हैं, प्रोग्राम रहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है। तो फिर वह कंप्यूटर का जो हार्डवेयर कौन सा है जो कि कंप्यूटर के जो आंकड़े हैं यानी कि जो भंडारण क्षमता है वह बहुत ही ज़्यादा रहता है? तो इसका आंसर आ जाएगा चिप रहेगा। ठीक है, चिप रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो डिस्क है और चुंबकीय डिस्क जो रहता है, इसका जो मेमोरी क्षमता रहता है वहाँ चिप की अपेक्षा बहुत ही कम रहता है। और जो चिप की क्षमता है उसको हम किसी भी लेवल तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो 2 GB है, 8 GB है, 32 GB है, 64 GB है, तो इस तरीके से उसको लेवल को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो आईसी चिप का जो विकास है किसने किया? तो इसका आंसर आ जाएगा JS किल्वी। JS किल्वी ने जो है आईसी चिप का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है, आईसी चिप पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो जो आईसी चिप होता है, इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है, उसमें सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो फिर चुंबकीय डिस्क पर कौन सी परत जो है लगी रहती है उसमें? तो इसका आंसर आ जाएगा आयरन। तो आयरन ऑक्साइड जो है चुंबकीय डिस्क पर जो परत की तरह उसमें चढ़ी होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? तो फिर कंप्यूटर है उसकी जो शब्द है तो लंबाई किस में नापते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा बीट में नापते हैं, क्योंकि बीट जो है सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट है, मेगाबाइट से तात्पर्य है। तो मेगाबाइट से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। मेगाबाइट जो है कंप्यूटर के स्मृति क्षमता से नापी जाती है। मेगाबाइट क्या है? MB बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो कोई भी प्रोग्राम है उसमें बग का क्या मतलब होता है? इसका आंसर आ जाएगा एरर। एरर को ही बग कहा गया है। नेक्स्ट है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी जो शब्द है वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्टोरेज से। ठीक है, स्टोरेज से मेमोरी शब्द संबंधित रखते हैं। पीसी का अर्थ है, तो पीसी का अर्थ क्या होता है इसको? तो इसका आंसर आ जाएगा व्यक्तिगत कंप्यूटर, या फिर पीसी को जो है पर्सनल कंप्यूटर भी कहा गया है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सी है? तो इसका आंसर आ जाएगा लेजर प्रिंटर, जो कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। वह एक ही समय में एक पेज को तुरंत प्रिंट कर देते हैं। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर का अन्य कंप्यूटरों में किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? यानी कि जो सुपर कंप्यूटर है वह अन्य कंप्यूटर से किस तरीके से भिन्न रहते हैं? तो फिर इसका आंसर क्या रहेगा? 3rd नंबर, यानी कि परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडार जो है सुपर कंप्यूटर में बहुत अधिक रहता है एक सामान्य कंप्यूटर की अपेक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो कौन सी जो है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्ट्रान। फोर्ट्रान जो है कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है। इसको खासकर से वैज्ञानिकों के उपयोग के लिए फोर्ट्रान को विकसित किया गया है, इस भाषा को। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा जो कोबोल है उसको किसके लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा व्यवसाय कार्य के लिए जो है कोबोल भाषा का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम
विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। तो कोई भी जो मतलब कंप्यूटर रहता है उसके प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी विकास किया गया था? फोर्ट्रान का विकास किया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा के समान जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? आंसर आ जाएगा पास्कल। नेक्स्ट है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? तो फिर कौन सी भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? तो इसका आंसर आ जाएगा कोबोल। कोबोल जो है उच्च स्तरीय जो फिर या फिर कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो है उपयुक्त डॉक्यूमेंट बनाना संभव है। नेक्स्ट है, फोर्ट्रान, एल्गो, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है? ठीक है, जैसे कि ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्ट्रान है, एल्गो है, पास्कल। तो इस जो हाई लेवल भाषा को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है, यानी कि बेसिक भाषा कहा गया है? तो आंसर आ जाएगा इसका बेसिक। ठीक है, ये जो बेसिक है भाषा है उसको अगर आप सीख लोगे तो फिर फोर्ट्रान, एल्गो और पास्कल को आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फिर जो जटिल जो वैज्ञानिक गणना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रान का उपयोग किया जाता है। मैंने पहले बताया था कि फोर्ट्रान का जो विकास है सिर्फ वैज्ञानिक कार्यों के लिए ही किया गया है। नेक्स्ट है, बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो जो बेसिक भाषा रहता है उसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा प्रारंभ से सरल भाषा को सीखने के लिए। जो प्रारंभ से मतलब कह सकते हैं नींव की पत्थर बोला था पहले, तो जो प्रारंभ की जो भाषा है उसको बेसिक से सीखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादन करता है कहलाती है। तो फिर मतलब कंप्यूटर कौन सी भाषा को जो समझता है और उसके लिए जो है निष्पादन करता है? तो मशीनी भाषा, क्योंकि मशीनी भाषा के हिसाब से ही कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया है। इसके जो सॉफ्टवेयर है, इसके जो हार्डवेयर हैं, ठीक है, यानी कि 0-1 के फार्मूला जो बाइनरी नंबर रहता है 0-1 के फार्मूला के हिसाब से, तो उसी भाषा के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जो कंप्यूटर भाषा है एक जावा, तो जावा के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा सन माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रोसॉफ्ट जो है जावा भाषा का आविष्कारक है। नेक्स्ट है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। तो अधिकतर जो कंप्यूटर क्या समझ सकता है? अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को। ठीक है, अंग्रेजी जो भाषा है और सदृश जो उच्च स्तरीय निर्देश है उसे कंप्यूटर समझ सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर ग्रिड होता है। तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर का, यानी कि एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है किसने किया गया है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है विंडो सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है, यहाँ पर विंडो आ जाएगा। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करने की अनुमति देता है। तो जो टेलीफोन लाइन है उनका प्रयोग करने के लिए अनुमति कौन देता है? तो इसका आंसर आ जाएगा मोडेम। मोडेम जो है टेलीफोन लाइनों के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सी है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एक बाइट में होते हैं। तो एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में होते हैं 8 बीट होते हैं, बीट। ठीक है, 8 बीट होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर को जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत का। नेक्स्ट है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है। तो कौन सी है? एनिएक। एनिएक जो है पहला संक्रियात्मक जो इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। अगर परम कंप्यूटर की बात करें तो ये भारत में निर्मित जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है एक? तो माइक्रोसॉफ्ट है
सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर निर्माण करती है, एक कंपनी है जिसके माध्यम से अलग अलग जो सब्जेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण करती है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा पॉल एलन और बिल गेट्स। पॉल एलन और बिल गेट्स ने दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो इसका आंसर आ जाएगा नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो भारत में जो रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम जो कंप्यूटर की जो आरक्षण व्यवस्था थी, ठीक है, तो उसके जो है उसको कौन से क्षेत्र में लगाया गया पहले? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है CAD का क्या अर्थ है? तो CAD का क्या अर्थ है? इसका आंसर आ जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन है CAD का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है CD-ROM का पूर्ण रूप है। तो CD-ROM है उसका पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी है। नेक्स्ट है कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? यानी कि कंप्यूटर के लिए कौन सा उत्पाद है जिसका ब्रांड जो है पेंटियम होता है? यानी कि पेंटियम जो कंपनी है वहाँ अपने ब्रांड लगाकर उसको बेचा जाता है। तो फिर माइक्रो प्रोसेसर है। आप जब भी कंप्यूटर को देखना उसके जो है मतलब जो कंप्यूटर रहता है, ठीक है, उसके जो सेटिंग रहता है या माई कंप्यूटर में जाकर उसके जो सेटिंग को देखना तो फिर वहाँ पर लिखा रहता है पेंटियम। नेक्स्ट है WWW के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो WWW के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? आंसर आ जाएगा टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली जो है इसके आविष्कारक है और इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। नेक्स्ट है याहू, गूगल एवं MSN है। तो याहू, गूगल और MSN है क्या है? यह है इंटरनेट का एक साइड है, इंटरनेट साइड है, यानी कि कह सकते हैं सर्च इंजन है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कौन सी जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देखो यहाँ पर बेसिक जो है कंप्यूटर का भाषा है, ठीक है, और C++ भी कंप्यूटर का भाषा है और फोर्ट्रान भी कंप्यूटर का भाषा है, लेकिन जो फास्ट लिखा हूँ वह कंप्यूटर का भाषा नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो कौन सी है जो सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा देख स्पाइस जो स्पेस है, साइबर स्पेस ये भी है और जो है अपलोड ये भी है, कंप्यूटर से मोडेम भी है, लेकिन प्रकाश भंडार यहाँ जो है सूचना प्रौद्योगिकी से नहीं है। नेक्स्ट है पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक जो अंकी कंप्यूटर था उसमें क्या था? वाल्व था। वाल्व का इसमें जो है कनेक्शन किया जाता था। नेक्स्ट है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था में किया है? तो भारत में जो निर्मित कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, यानी कि जो परम कंप्यूटर है वह सुपर कंप्यूटर है। तो उसका जो विकास है किस संस्था ने किया है? तो उसका आंसर आ जाएगा सीडेक। सीडेक की जो संस्था है, और सीडेक की संस्था कहाँ पर है? पुणे में है। तो पुणे की जो संस्था है सीडेक, उसने जो है भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जो कि उसका नाम है परम है। नेक्स्ट है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बाइट है। नेक्स्ट है अनुपम क्या है? तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। इसका प्रश्न है कि अनुपम क्या है? इसका जो ऑप्शन है एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, एक टीवी सीरियल है या फिर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इन चारों में से जो ऑप्शन सही लगता है आपको प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर इसको कमेंट करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।